नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कि आखिर क्या लिखा था माला ने पत्र में, जिसे पढ़कर पप्पू खूब रोया। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम माला था। माला 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी। वह एक गरीब परिवार से थी। माला की शादी एक मजदूर से हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद माला को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम माला पप्पू रखती है। माला और उसका पति एक दिन पप्पू के भविष्य के बारे में बातें करते हैं। वह दोनों यह सोचते हैं कि वो नहीं पढ़े, लेकिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और काबिल आदमी जरूर बनाएंगे। यह सोचकर माला ने यह फैसला किया कि वह अपने पति के साथ ही काम करेगी और पप्पू के भविष्य के लिए पैसे जोड़ेगी। माला अपने पप्पू को अपने काम करने की जगह पर अपने साथ ले जाती और पप्पू वहीं खेलता रहता। माला और उसका पति के साथ वहीं काम किया करती थी। पहले एक के पैसे घर में आते, अब दोनों कमाने लगे तो माला बहुत खुश रहती थी। हर रोज़ शाम को जब माला घर लौट कर आती तो अपनी कमाई गुल्लक में रखा करती थी। एक दिन की बात है, जब माला अपने काम की जगह पर सर पर ईंट लेकर सीढ़ियों से छत पर जाती है तो उसका बेटा पप्पू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। माला अपने पीछे आते पप्पू को नहीं देखती है, पर उसके पति और कुछ काम करने वाले मजदूर उसको देख लेते हैं। पप्पू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ छत के किनारे पर चला जाता है। पप्पू को बचाने के लिए माला के पति पप्पू की तरफ भागते हैं और पप्पू और माला के पति दोनों खुली छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद माला के पति का देहांत वहीं हो जाता है, परंतु पप्पू बच जाता है और उसके सिर में चोट लगने के कारण पप्पू को दिखाई देना बंद हो जाता है और पप्पू अंधा हो जाता है। माला अपने पति की मृत्यु और बेटे के अंधे होने के कारण टूट जाती है। वह सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी पूरा करना है। वह एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करती है। तभी अस्पताल में एक मरीज को किडनी की ज़रूरत होती है। वह एक बहुत ही धनी आदमी होता है। उसके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं। वह बूढ़ा आदमी उसके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होता, सिर्फ एक नौकर उसके साथ अस्पताल में आता है। माला उस बूढ़े व्यक्ति के पास मिलने जाती है और उससे बात करती है कि बाबा, अगर मेरी किडनी आपके शरीर के साथ मैच करेगी तो मैं आपको अपनी किडनी दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति माला को बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। माला बोलती है, बाबा मुझे पैसे नहीं, एक वादा चाहिए। और माला अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। माला बोलती है कि बाबा, मैं एक किडनी आपको और अपनी दोनों आंखें अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है कि अगर तुम दोनों आंखें उसे दे दोगी तो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी। माला बोलती है कि बाबा, मैं माँ हूँ ना, उसे अपनी मन की आंखों से देख लूँगी। यह बोलकर बूढ़े के कमरे से वापस आती है और एक पत्र लिखती है। पत्र को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी बूढ़े बाबा के साथ आए नौकर को माला दे देती है। एक किडनी बाबा को और दोनों आंखें अपने बेटे को माला दे देती है। बूढ़ा आदमी अपने साथ माला और पप्पू को अपने घर ले जाता है। वह बहुत बड़े घर में रहता था, जहाँ नौकर गाड़ी सारी सुविधाएं मौजूद थी। पप्पू का दाखिला एक बहुत बड़े स्कूल में करवाया जाता है। पप्पू पढ़ने में काफ़ी तेज़ और समझदार था। धीरे धीरे पप्पू बड़ा होने लगता है। वह स्कूल जाता है तो उसे वहाँ के बच्चे अंधी का बेटा बोलकर पप्पू को बुलाया करते। पप्पू हमेशा स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाया करते और पप्पू अपनी माँ का स्कूल आना जाना पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को बोलता कि तुम गाड़ी भेज दिया करो, खुद मत आया करो, मगर माला पप्पू की बात नहीं मानती। वह रोज़ स्कूल आती। पप्पू अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे लगता था कि यह वह औरत है जिसके कारण मुझे स्कूल में मजाक बनाया जाता है। वह अपनी माँ से नफरत करता था। माला को यह बात मालूम होती है कि पप्पू माला से प्यार नहीं करता, पर वह पप्पू को कैसे समझाती कि वह देख नहीं सकती, इसलिए वह रोज़ स्कूल चली आती है। ऐसे में वह कम से कम स्कूल के गेट पर बच्चों की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती थी।
वह अपना और अपने पति का सपना पूरा कर रही थी। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर पप्पू की नौकरी लग जाती है, जिसके बाद नौकरी पाते ही पप्पू एक नया मकान में रहने के लिए चला जाता है, मगर अपनी माँ के बिना। वह अपनी माँ को अपने नए मकान में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाता है। इस बात का पता जब माला को लगता है कि उसका दिल टूट जाता है। वह अपने बेटे से मिलने उसके नए मकान में सुबह सुबह चली जाती है, पर पप्पू माला से मिलने से इनकार कर देता है। माला उसके घर से बाहर नौकर की सहायता के बिना ही निकल जाती है, जिसके बाद वह देख नहीं पाने के कारण एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। पप्पू जब अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाने निकलता है तो गेट के पास काफ़ी भीड़ लगी होती है। पप्पू गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि इतनी भीड़ क्यों है, जिसके बाद वह वहाँ पर अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। पप्पू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपनी माँ को गोद में जब उठाता है तो उसके हाथ में एक पत्र मिलता है, जिसमें माला ने पूरी कहानी लिखी होती है। उसके जन्म से पप्पू के पिता की मृत्यु और पप्पू के आंखों के बारे में, बाबा को किडनी देने जा रही हूँ आदि सब बातें जो आज तक पप्पू नहीं जानता था, वो सब बातें उस पत्र में लिखी हुई होती हैं। जिसके बाद पप्पू पत्र पढ़कर काफ़ी रोता है और वो पछताता है कि वो अपनी माँ से माफ़ी भी नहीं मांग सका। वह अपनी इन हरकतों पर बहुत पछताता है। दोस्तों, कभी भी हमें अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता पिता ही वो हस्ती होती है जो बच्चों के सुखी के लिए, बच्चों के खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस दुनिया में हर एक आदमी किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर कभी खुश नहीं होता। केवल माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को अपने से आगे निकलता हुआ देखना चाहते हैं, जो बच्चे की खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। एक माँ या फिर पिता, दोनों में से कोई भी अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, चाहे दिन का चैन हो या रातों की नींद हो या पैसा हो, धन हो, दौलत हो या फिर कोई भी शारीरिक अंग क्यों ना हो। जब किसी बच्चे को किसी शारीरिक अंग की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उसके माँ और उसके पिताजी, वही दो लोग होते हैं जो सबसे पहले उसको दान करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का आदर सत्कार करना चाहिए, कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि क्या पप्पू ने जो किया वो वास्तव में सही था, क्या होना चाहिए था। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।